Hello everyone, welcome back to my channel. So it's our day 5 of our puzzle series. So आज का पज़ल हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। 7% दिए हुए हैं। डिफरेंट डेज पे वीक फ्रॉम मंडे टू संडे ऑन डिफरेंट मॉल्स विजिट करते हैं वो। ठीक है, तो इस पज़ल को स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको वीक बेस्ड पज़ल दिया हो तो हमेशा हम उसको वीक से सेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं पज़ल को। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, अब हम अपनी कंडीशन नोट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन दी हुई है जी गोज़ टू फिनिक्स बट नीदर ऑन सैटरडे नॉर फ्राइडे। जी फिनिक्स जाता है पर सैटरडे और फ्राइडे में नहीं जाता, तो यानी कि जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता। द वन हु गोज़ टू मेट्रोपॉलिटन फॉर शॉपिंग गोज़ ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे पे हमें दिया हुआ है मेट्रोपॉलिटन आएगा। एफ नीदर गोज़ टू डीबी सिटी नॉर एमजीएफ बट गोज़ ऑन संडे। एफ जो है वो संडे को जाता है, ये फिक्स है, बट एफ जो है वो डीबी या एमजीएफ नहीं जाता है। बी गोज़ ऑन मंडे, बी मंडे को जाता है। ए गोज़ ऑन ट्यूसडे, ए ट्यूसडे को जाता है। फॉर शॉपिंग इन डीएलएफ, वो डीएलएफ में शॉपिंग करता है। द वन हु गोज़ टू शॉप्स इन मंत्री स्क्वायर गोज़ बिफोर एफ। जो भी मंत्री में जाता है वो एफ से पहले जाता है। नीदर सी नॉर डी गोज़ ऑन वेडनेसडे, सी और डी वेडनेसडे में नहीं आने वाले हैं। द वन हु गोज़ फ्रॉम शॉपिंग फ्रॉम मंत्री डिड नॉट गोज़ ऑन फ्राइडे और मंडे। मंत्री वाला जो है वो फ्राइडे और मंडे को नहीं आएगा, यानी कि मंत्री मंडे को भी नहीं आने वाला और फ्राइडे को भी नहीं आने वाला। डी डज नॉट शॉप्स फ्रॉम मंत्री स्क्वायर बट शॉप्स आफ्टर द वन हु शॉप्स फ्रॉम एमजीएफ। एमजीएफ के बाद आएगा डी, बट ये मंत्री से शॉपिंग नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी कंडीशन फिक्स हो चुकी है। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है देखने में। जी फिनिक्स था हमारा, पर हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि जो कंडीशन सेट है। जी फिनिक्स में था, जी फिनिक्स यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो जी फिनिक्स यहाँ सेट हो गया। वेफ के ऊपर मंत्री था तो मंत्री यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, और एफ के ऊपर है तो यानी कि यहीं आएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हमारी सेट हो गई। फिर उसके बाद दिया हुआ है एफ डी बी या एम जी एफ में नहीं आने वाला। एफ के बाद डी बी या एम जी एफ नहीं आएगा, तो डी बी या एम जी एफ इन दोनों में से किसी कंडीशन पे आएंगे। और एम जी एफ के नीचे डी है, तो अगर मैं एम जी एफ यहाँ रख देती हूँ तो सी या डी यहाँ नहीं आएंगे, यानी कि सी और डी यहीं आएंगे। डी मंत्री पे नहीं आएगा, यानी कि डी यहाँ आ गए, सी यहाँ आ गया। अब हमारा क्या बचा है, ए बी सी डी ई बचा, ई यहाँ आ गया। मंत्री तो हमारा फिक्स हो चुका है। एमजीएफ के नीचे डी आएगा, एमजीएफ के नीचे आएगा, यानी कि एमजीएफ यहाँ आ गया फिक्स। और एफ डी बी एमजीएफ नहीं आएगा, तो डी बी यहाँ नहीं आने वाला, तो डी बी यहाँ आ गया। अब हमारा एक क्या बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं जल्दी से। इट इज़ बचा हुआ सिटी वॉक, तो सिटी वॉक यहाँ पे आ गया। तो ये आपका पज़ल था। अगर आप इसको वीक डेज लेके बनाते हो तो ये बहुत इजीली और सिंपली सॉल्व हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पज़ल हमारा बन चुका है। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं। ए ट्यूसडे डीएलएफ है, ए ट्यूसडे डीएलएफ है। उसके बाद बी मंडे एमजीएफ है, बी मंडे एमजीएफ है। उसके बाद देख लेते हैं सी सैटरडे मंत्रा स्क्वायर है, सी सैटरडे मंत्रा स्क्वायर है। डी फ्राइडे डीबीसीटी है, डी फ्राइडे डीबीसीटी है। ई वेडनेसडे मेट्रोपॉलिटन है, ई वेडनेसडे मेट्रोपॉलिटन है। एफ संडे सिटी वॉक है, एफ संडे सिटी वॉक है। जी थर्सडे फिनिक्स है, जी थर्सडे फिनिक्स है। तो हमारा पज़ल ये सॉल्व हो गया। बहुत इजी है। अगर वीक बेस्ड पज़ल आपको कभी भी एग्जाम में देखे तो आप उसको स्किप मत करिए, क्योंकि ये मोस्ट ईजी पज़ल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अपना कमेंट डाउन ज़रूर करिए कि आप इस पज़ल को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं, और अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे वीडियोज़ में तो प्लीज़ सजेस्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।